तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अकाल और यूसुफ का प्रबंध। और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय की 13वीं आयत से 31वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। उत्पत्ति का 47वां अध्याय की 13वीं आयत से लेकर अकाल और यूसुफ का प्रबंध। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत ही भारी था। और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए। अकाल के कारण मिस्र और जो कनान देश है जिसमें कि याकूब रहता था पूरी तरह से त्रस्त हो गए। खाने के लिए एक अन्न का दाना भी कहीं नहीं था। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था सबको यूसुफ ने उस आय के बदले, उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे, इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। और जितना रुपया लोगों के पास था सारा का सारा यूसुफ को दे देके और सब लोगों ने अपना अनाज खरीद लिया था। और जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे। और एक समय ऐसा भी आया कि सब रुपया था वो खत्म हो गया, सब लोग है वो कंगाल से हो गए। तब सब लोग है कनान और मिस्र देश के वो यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाए। सब लोग आके कहने लगे, आप इतने अच्छे प्रधानमंत्री हो, आप तो फिरौन के समान हो जी, हमारा तो जी सबका रुपया खत्म हो गया और फिर भी हमें अनाज की जरूरत है। आपके इतने अच्छे व्यक्ति होने के बावजूद हम क्या रुपया न होने की वजह से इस कारण से मर जाए कि हमारे पास रुपया न हो। यूसुफ ने कहा, यदि रुपए न हो तो अपने पशु दे दो और मैं तुमको उसके बदले में अन्न दूंगा। यूसुफ बोला, कोई बात नहीं, मैं फ्री में तैयार थे को नहीं, ठीक है, रुपए नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने पशु दे दो, तारा डांगर ढोर दे दो, गधे दे दो, ऊंट दे दो, गाय दे दो, बैल दे दो, वो दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें अन्न दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों, गधों के बदले में खाने को देने लगा। और सब लोगों ने अपने जितने डांगर ढोर थे, जितने पशु थे, सब के सब यूसुफ को दे दिए और यूसुफ उनको उनके बदले में खाने के लिए अन्न देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले में भोजन देकर उनका पालन पोषण करने लगा। और जो एक साल लोगों ने अपने पशु बेच बेच कर है वो यूसुफ से है अनाज लिया। यह वर्ष तो यूं कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुकी हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। तो जब लोगों का रुपया भी खत्म हो गया और उनके पशु भी सब के सब यूसुफ के पास आ गए तो सब लोग बोले, जी हम झूठ नहीं बोलेंगे, मर्द आदमी के झूठ बोल लगा, हमारे पास नहीं रहा कुछ भी, सारे रुपए हमारे और सारा हमारे पशु आपके पास आ गए हैं और हमारा शरीर और हमारी जमीन को छोड़कर हमारे पास में अब कुछ भी नहीं रहा है। हम तेरे देखते क्यों मरे और हम आपकी आंखों के सामने जी क्यों मरने पाए, हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए, और हम मर जाएंगे तो हमारी भूमि भी उजड़ जाएगी। हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तुओं के बदले मोल ले। बड़ा ही मार्मिक समय था, कितना अकाल का समय था। लोग आकर कहते यूसुफ से कि हमें और हमें हमारी भूमि के बदले में और हमारे बदले में मोल ले ले और हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हो जाएंगे, हमें अपने दास बना ले, बस रोटी दे दे, खाने के लिए अन्न दे दे और हमको बीज दे कि हम मरने न पाए वरन जीवित रहें और भूमि न उजड़े। तो यहाँ के लोग हैं वो जमीन से बहुत प्यार करने वाले लोग थे और हर एक कोई अपनी जमीन से प्यार करता है। और सब लोग आकर यूसुफ से कहने लगे कि आप हमें अपने दास बना लो, हमारी जमीन है वो गिरवी रख लो और इसके बदले में हमें बोने के लिए है वो बीज दे दो, ताकि भूमि है वो उजाड़ न हो जाए, पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी और हम भी जीवित रहेंगे। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए
मोल लिया। यूसुफ यहाँ पर देखते हैं कि कुछ भी फ्री में देने वाली पार्टी बिल्कुल नहीं है, सारी जमीन उसने सरकारी नाम कर दी और फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि इस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। तो सारी जमीन है वो किसकी हो गई? फिरौन की हो गई। सब लोगों ने अपनी अपनी जमीनें बेच दी। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की होगी और सारी भूमि का मालिक जो मिस्र में जितनी भी थी सबका मालिक फिरौन हो गया। अकाल की वजह से सब लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी और एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी उसको अपने नगरों में लाकर बसा दिया और सब के सब लोग है वो नगरों में आकर बसने लगे। पर याजकों की भूमि उसने मोल न ली, क्योंकि याजकों के लिए फिरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था। और लेकिन जो याजक लोग थे उसकी जमीन है वो याजकों को बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको फ्री में सरकारी भोजन मिलता था और फिरौन की तरफ से उनके लिए खाने पीने का फ्री प्रबंध था। और नित्य जो भोजन फिरौन उनको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। और आगे देखते, तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि की भी फिरौन के लिए मोल ले ली है। देखो तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इसे भूमि में बो। और अपनी सब लोगों की जमीन खरीदने के बाद में यूसुफ सब लोगों को बीज देता है बोने के लिए, और जो कुछ उपजे उसका पंचमांश फिरौन को देना, बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे कि तुम अपने अपने खेतों में बो और अपने बाल बच्चों और घर के अन्य लोगों समेत खाया करो। तो यूसुफ ने कहा, भाई ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी जमीन हमारी है, तुम बस 5वां हिस्सा है 5 वो हमें दे दिया करो, और बाकी तुम है वो अपने और अपने बच्चों के लिए रख लिया करो। 5वां हिस्सा मतलब 20% है, जितनी फसल हो उसका 20% फिरौन को दे दिया करो और बाकी तुम फसल है वो रखा करो। उन्होंने कहा, तूने हमको बचा लिया है। और सब लोगों ने यूसुफ का धन्यवाद किया कि आपने हमें बचा लिया और हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फिरौन के दास होकर रहेंगे। और सब लोग है क्या कि हम फिरौन के दास होकर रहेंगे, गुलाम होकर रहेंगे। इस प्रकार यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है कि पंचमांश फिरौन को मिलता रहे। आज भी फिरौन के अंदर जो भी फसल पैदा होती है उसका 20% है वो सरकारी खजाने में जमा होता है। केवल याजकों ही की भूमि फिरौन की नहीं हुई, लेकिन याजकों की भूमि आज भी की याजकों की भूमि है वो फिरौन की नहीं हुई। फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की।